कुवैत सिटी की 6 मंजिला इमारत अल मंगफ में लगी आग में मरने वाले भारतीयों की तादाद 42 तक पहुंची। हादसे में अब तक 49 लोगों की जान गई। कुवैत अग्निकांड पर एक्शन में भारत सरकार कुवैत सिटी के लिए रवाना हुए विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह। कहा, भारतीयों के शवों को वायुसेना के प्लेन्स के जरिए वापस लाया जाएगा। कीर्तिवर्धन सिंह ने बताया, कई जले हुए शवों की पहचान में हो रही मुश्किल, डीएनए परीक्षण से पहचान की जाएगी। पीएम मोदी ने बुधवार की शाम अग्निकांड पर बैठक की मारे गए सभी भारतीयों के परिवार के लिए 2-2 लाख के मुआवजा देने का निर्देश दिया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर हादसे पर जताया दुख, कहा प्रभावितों की हर मुमकिन मदद की जाए। अल मंगफ इमारत में लगी आग में 50 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। कुवैत सिटी के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है इलाज। अल मंगफ बिल्डिंग में अलग अलग देशों के 195 से ज्यादा मजदूर रह रहे थे। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ये बिल्डिंग किराए पर ली थी। अल मंगफ बिल्डिंग में बुधवार की सुबह करीब 4:30 बजे आग लगी। ज्यादातर मजदूर उस वक्त सो रहे थे। दम घुटने की वजह से जान गई। कुवैत में भारत के एम्बेसडर आदर्श स्वैका ने अस्पताल में जाकर घायलों से मुलाकात की। भारतीय एम्बेसी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। कुवैत के डिप्टी पीएम ने घटनास्थल का दौरा किया, मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। कहा, रियल एस्टेट मालिकों की लालच की वजह से ये घटना हुई है। नीट एग्जाम पर गहराया विवाद, सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। 3 अलग अलग याचिकाओं पर हियरिंग होनी है। एक याचिका में नीट परीक्षा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी के गठन की मांग है। दूसरी याचिका में परीक्षा को रद्द करने और काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल तीसरी याचिका में करीब 1,500 छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स को चैलेंज किया गया है। सभी याचिकाएं अलग अलग लिस्ट की गई हैं। नीट परीक्षा रिजल्ट के खिलाफ आज छात्र करेंगे प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर सुबह 11 बजे से छात्रों का प्रदर्शन है। एनटीए ने परीक्षार्थियों को भरोसा दिया। एक्सपर्ट पैनल को दिए गए ग्रेस मार्क्स की समीक्षा कर रहे हैं। किसी छात्र को नुकसान नहीं होने देंगे। नीट परीक्षा में धांधली पर एनटीए का एक्शन, अनुचित साधनों के उपयोग करने पर 23 छात्रों पर रोक लगाई। नीट मामले पर बोले केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, सरकार पूरे मामले को देख रही है, सही समय पर सही फैसला लेगी। सुकांत मजूमदार ने भरोसा दिया, कहा मामला अभी सब जूडियस है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि युवाओं के लिए काम करेंगे तो हम अपने वादों को पूरा करेंगे। उद्धव गुट के नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने शिक्षा मंत्री को लिखा खत, नीट रिजल्ट में हुई धांधली पर चिंता जाहिर की। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी पहली विदेश यात्रा G7 की बैठक में शामिल होने के लिए आज इटली के अपूलिया होंगे रवाना। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर पीएम मोदी G7 की बैठक में शामिल होंगे। 14 जून को होगा G7 का शिखर सम्मेलन। पीएम मोदी 14 जून को आउटरीच सेशन में हिस्सा लेंगे। इस सेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी और अफ्रीका जैसे मुद्दों पर फोकस रहेगा। पीएम मोदी G7 के देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा और जापान के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात करेंगे। भारत और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत होगी। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ पीएम मोदी करेंगे द्विपक्षीय बातचीत। भारत इटली के रिश्तों पर मंथन होगा। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया, पीएम के साथ द्विपक्षीय वार्ता में आतंकवाद की समस्या पर फोकस रहेगा। G7 शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्राध्यक्षों का इटली पहुंचना शुरू है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो अपूलिया पहुंच चुके हैं। G7 की बैठक से पहले इटली के अपूलिया में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, सभी अहम इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में फिदायिन हमले का हाई अलर्ट। अगले 48 से 72 घंटों में सुरक्षा बलों के बेस पर आतंकी हमले की प्लानिंग का इनपुट मिला है। पुलिस को मिली खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू और राजौरी जिले के सुंदरबनी, नौशेरा, लंबेरी, अखनूर और डोमाना इलाकों में फिदायिन हमला हो सकता है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमलों के बीच हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल, कई इलाकों में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कोटा टॉप में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर जारी है। गंडोह और डोडा में भी हो रहा है एनकाउंटर। जम्मू कश्मीर पुलिस ने डोडा जिले में सक्रिय 4 आतंकियों के स्केच जारी किए। जानकारी देने वालों को 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। एसओजी के एक कांस्टेबल फरीद अहमद जख्मी हुए। कांस्टेबल फरीद अहमद को इलाज के लिए डोडा के सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। डोडा के तंत्रा इलाके में आतंकियों के छिपे होने की मिली थी खबर। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। तीसरे की तलाश की जा रही है। मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद, एमपी के रहने वाले थे कबीर दास उइके। कठुआ एनकाउंटर पर बोले जम्मू के एडीजीपी आनंद जैन, आतंकियों के नए ग्रुप ने इलाके में घुसपैठ की है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। चौकी बल कुपवाड़ा से आतंकी का सहयोगी शब्बीर गिरफ्तार। पिस्टल, मैगजीन और 4 ग्रेनेड बरामद हुए हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी में बस पर हुए हमले से विरोध में नागपुर में हुआ प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। अरुणाचल प्रदेश में आज पेमा खांडू लेंगे सीएम पद की शपथ। सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। पेमा खांडू की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे अमित शाह और जेपी नड्डा। देर शाम पहुंचे ईटानगर।
वायनाड में पीएम मोदी पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने बताया अपना धर्म संकट का दुर्भाग्य से मुझे भगवान गाइड नहीं करते हैं। राहुल गांधी ने कहा पीएम मोदी तो खुद को इंसान नहीं मानते, उनका भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है, वो भगवान की सलाह पर फैसले लेते हैं, लेकिन मेरे लिए जनता ही भगवान है। केरल कांग्रेस अध्यक्ष के सुधाकरन ने राहुल के सीट छोड़ने पर कहा राहुल को अब उत्तर भारत में कांग्रेस को मजबूत करना है, वो वायनाड की सीट छोड़ देते हैं तो जनता को दुखी नहीं होना चाहिए। राज ठाकरे ने आज एमएनएस नेताओं की बैठक बुलाई है, विधानसभा चुनाव पर होगी चर्चा। दिल्ली में पानी की किल्लत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली सरकार से पूछा टैंकर माफिया पर क्या कार्रवाई की, पानी की बर्बादी रोकने के लिए क्या कदम उठाए। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने एलजी को लिखा खत, टैंकर माफिया के साथ अधिकारियों की मिलीभगत की जांच की बात कही। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारत की जीत की हैट्रिक, T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में पहुंची टीम इंडिया। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अमेरिका ने पहले खेलते हुए 111 रनों का लक्ष्य दिया। भारत ने 19वें ओवर में 3 विकेट खोकर मैच जीत लिया।